दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलिम हैं। आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हश्र और आलम आखिरत। हर इंसान को इन सब से गुजरना है। ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं, जैसे कि आलम अरवा से आलम दुनिया में आने का सबब वालिदैन, आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का सबब मौत, आलम बरज़ख से आलम हश्र में जाने का सबब सूरह इसराफील और आलम हश्र से आलम आखिरत में मुंतकिल होने का सबब ईमान या कुफ्र है। आज का हमारा मौजू आलम बरज़ख है, जिसमें हम जानेंगे कि आलम बरज़ख की ये ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आज हम इन्हीं सब सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इससे पहले भी 2 आलम हैं और बाद में भी 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अगर अल्लाह पाक के नज़दीक दुनिया की कुछ हैसियत होती तो मच्छर के पर बराबर भी इसमें से किसी काफिर को पानी का एक घूंट ना पीने देता। बाहवाला तिरमिज़ी शरीफ। यानी अंदाज़ा करें कि जिस आलम दुनिया में हम मौजूद हैं, इसकी अहमियत क्या है। खैर, दुनिया और आखिरत में मौजूद जो आलम है वो बरज़ख कहलाता है। बरज़ख के लफ्ज़ी मायने आड़ या पर्दे के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्फ़ा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए ये वो मकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें हस्बे मरातब रहती हैं। इसमें तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है, और आलम हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने उससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त है। बहवाला इब्ने माजा। जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो उसमें भी 2 मकाम हैं। एक का नाम इलीन है, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिलजीन है, जिसमें बदकार या काफिर रूह को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी, और क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रिवायात में आता है कि इंसान की वफ़ात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहां पर मुनकर नकीर सवालों जवाब करेंगे। अगर सवालों के जवाब सही दिए तो फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो, और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाज़ा खुल जाएगा। वहाँ उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी, और हद्दे नज़र उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सवालों के जवाब सही न हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नम का बिछोना बिछा दिया जाता है। जहन्नम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी, और उसकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी
कि पसलियां आपस में धंस जाएंगी। इसी तरह आमाल के हिसाब पर अगर नेक रूह है तो दो खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इलीन में छोड़ देते हैं, और अगर आमाल बुरे हों तो दो खौफनाक तेज नोकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचकर उन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इलीन में मौजूद रूहों को कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें इलीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैदोबंद में मुब्तला अजाब का मजा चखती हैं। इलीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फला रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूहें यह कहें कि तुम्हारा फला रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ पर इलीन में नहीं पहुँचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि उसको सिज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार इलीन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। इसके अलावा इल्लीहीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया इकराम, शहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद जो नेक रूह सबसे पहले मुझसे मिलेगी वो फ़ातिमा तुम ही होंगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 6 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। चुनाचे नेक रूहें आलम बरज़ख के अंदर इल्लीहीन में एक दूसरे को पहचानती हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं, और ना सिर्फ अपने बाकी के रिश्तेदारों का नए आने वाली रूहों से हाल दरियाफ्त करती हैं बल्कि उनकी वहां पर इंतज़ार भी करती हैं। दोस्तों, ये याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें आलम महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी क़यामत के दिन तक रूहों का क़याम आलम बरज़ख में रहेगा, और क़यामत ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा, फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वो बैठ जाता है और जनाजे के साथ आने वालों के कदमों की आवाज़ सुनता है। सबसे पहले उसकी कब्र उससे कलाम करते हुए कहती है, ए इब्ने आदम, तेरा बुरा हो, क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया? क्या तुझे मेरी तंगी, बदबू, वहशत, हौलनाकी और कीड़े मकोड़ों का खौफ ना दिलाया गया था? ये मैंने आज के दिन के लिए तैयार किए हैं, तो तू बता तूने मेरे लिए क्या तैयारी की है। दोस्तों, वीडियो का इख्तिताम एक मशहूर व मारूफ हदीस पाक से करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या फिर दोजख के गढ़ों में से एक गढ़ा, यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबुएं, वहाँ की तरोताजगी आती रहती है। काफिर की कब्र में दोजख की गर्मी, वहाँ की बदबू पहुँचती रहती है। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाएं और बाद मरने के हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इल्लीहीन में बना दे। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।